नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जीके जीएस की सीरीज़ में आज एक अच्छी क्लास लेके आया हूं मैं, और देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और काफ़ी अच्छी क्लास है ये। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, पद्मावत के रचयिता कौन है। छोटे बड़े कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। दूसरा प्रश्न है, तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखी है। तुजुक-ए जहांगीरी किसने लिखी है। तो जहांगीर ने लिखी है। किसने लिखी है। जहांगीर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किसकी मौत हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रीय योजना समिति की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और कब की थी। तो 1938 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता। और हिंसांग किसके समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के। और फायान चंद्रगुप्त मौर्य के। ये भी साथ ही साथ याद रखना है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है। ओजोन परत रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था। 1856 में आया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। 1761 में लड़ा गया था। अब तीसरा युद्ध पूछा है यहाँ पर, तो पहला युद्ध और दूसरा युद्ध भी पता होना चाहिए। तो पहला युद्ध 1526 में और दूसरा युद्ध 1556 में। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। लोदी वंश का अंत हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। और बाबर के जीतते ही मुगल काल की स्थापना हो गई। और दूसरा हुआ था 1556 में। और तीसरा हुआ था 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताबुल हिंद किसने लिखी है। किताबुल हिंद किसने लिखी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1191 में हुआ है। यहाँ पर ये गलत है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है। प्रथम 1191 में हुआ है। द्वितीय की बात की जाए तो ये 1192 में हुआ है, ठीक 1 साल बाद। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है। 1191 में और दूसरा 1192 में। और किस किस के बीच हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है। पहले युद्ध में क्या हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। और 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो विलियम बेंटिंक ने किया था। और इन्हीं के समकालीन कौन था। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनके समकालीन थे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1828 से 1835 तक शासन था इनका, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। इन्हीं के समय में सती प्रथा, ठगी प्रथा, बाल प्रथा, ये सारी प्रथाओं का अंत किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक अच्छा शासक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल की बात हो रही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हिस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मलंगा बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। ये पीसीएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन। मलंगा बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है मलंगा बाबा। 15 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। होम रूल बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी। 28 अप्रैल 1916 को की थी।
प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम बताओ। प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस आदि। एग्जाम में ये लगाने को बोलता है, तो याद रखना है पायरिया, मलेरिया, कालाजार और पेचिस। विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताओ। ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। क्या होता है विषाणु से? क्या होता है? चेचक है, रेबीज है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है। ये किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी, नाम से ही पता लग रहा है, बी का मतलब बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाता है। किस लेंस की क्षमता नेगेटिव यानी माइनस में होती है? तो किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। जबकि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव यानी प्लस होती है और उत्तल लेंस की माइनस होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? आ से रिलेट कर सकते हो नेगेटिव, और जबकि यू उत्तल, इसे प्लस में। वायु प्रदूषण के सूचक, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? लाइकेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन दीव। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो कितने दिन का? 21 दिन के अंदर। ये PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली जिसको शॉर्ट में CRS के अंतर्गत बोलते हैं, तो कितने दिन में? 21 दिन में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। टेलीग्राफिक पठार स्थित है। टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर है? उत्तर हो जाए उत्तर अटलांटिक कटक। कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक कटर। हरिकेनेस चक्रवात किस देश में आता है? कहीं कहीं हरिकेन लिखा होता है, हरिकेन। बात एक ही है, हरिकेन या हरिकेनेस। चक्रवात किस देश में आता है? USA में आता है। टैफू चक्रवात किस देश में आता है? टैफू, टैफू कहाँ पर आता है? जापान में। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर वाले हिस्से में मीठा जल मिलता है और नीचे वाले भाग में खारा मिलता है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। 28 नंबर क्वेश्चन है। किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा के राणा रामचंद्र सिंह ने दिया था। कहाँ के थे? भाटा के। कौन थे? राणा रामचंद्र सिंह। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। बहुत बार पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, 1932 में। अब पूना पैक्ट हुआ था किस किस के बीच हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। 33 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती दिवस कहाँ से मनाया गया था? आरजे, आरजे मतलब राजस्थान से, ये भी याद रखना है। कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? कौन सा है? सिक्किम। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग हो जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।